हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और हम एक वीडियो देख रहे थे पॉडकास्ट श्वेताब का अमेय प्रभु के साथ, जो कि एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और राइटर है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन रिडंडेंट हो गया, बट एनीवेज तो जहाँ से हम देख रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं आज। Actually, so anyways, I think my point is that I think instead of you should focus on your strength. Yeah. You should focus on what you're good at, rather than trying to ape others and make their strength your strength. 100%. 100%. I think it's a fascination of this also conversation job, Carol. Like I've had, and that's what I was talking about. Like this, the thing that we can at least, it's reverting back to जो आपकी सुपर पावर ऑलरेडी थी एंड उसको उस पे कैपिटलाइज करो rather than मेरे को जो लगता है व्हाट आवर फैसिनेशन लाइज इन एटलीस्ट जो हमारी करंट पॉपुलस है, जो मॉडर्न पॉपुलस है, वो है कि भैया हमें आई डोंट थिंक दे वुड वर्बलाइज इट लाइक दैट, बट उनको दुबई बनना है। दुबई में ऐसा ना कि वन स्काई स्क्रेपर आफ्टर अनदर स्काई स्क्रेपर एंड वन एम्प्टी बिल्डिंग आफ्टर अनदर एम्प्टी बिल्डिंग, बस बिल्डिंग बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग बिल्डिंग। तो एक अ प्लेस विदाउट एनी आर्किटेक्चरल, आर्टिस्टिक, कल्चरल सोल, just tall fucking buildings, and we love that if you really think about it. Cyber City जो है ना, it's a very good example of that. If you यूट्यूब को क्या हो गया? that to you is a marvel, it's something very नहीं, वैसे एक बात है, साइबर सिटी की बिल्डिंग को इतनी ज़्यादा लाइक एनॉर्मसली लंबी नहीं है। 20-25 फ्लोर तो एक एवरेज अपार्टमेंट की हाइट भी होती है, तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कॉपी करने की। वो लंबी बिल्डिंग बनाना प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो कुतुब मीनार भी था इंडिया में। प्रॉब्लम ये है कि किसी और को क्यों कॉपी कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ को क्यों कॉपी कर रहे हो जो शायद आपके लिए सूटेबल ना हो। ग्लास बिल्डिंग्स नहीं है सूटेबल अपनी रेगुलर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के बगैर। कुछ चेंजेस अगर उनमें लाए जाए तो उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर लाइक एरोडायनामिक इस तरीके से बनाया जा सकता है कि एरोडायनामिक से मेरा मतलब है कि हवा उससे पास हो, एयर वेंटिलेशन उसका इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है कि वो नेचुरली कूल रहे, बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ किए बगैर। बट जनरल जो एक ग्लास बिल्डिंग की जो शाइन का जो शौक है वो प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारी सुपर पावर थी या जिसमें हम अच्छे थे, वो चीज़ शायद अब कई मायनों में उस तरह से रेलेवेंट नहीं रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि हम दुनिया को क्या देते थे, उस हिसाब से हम मसाले वगैरह या फिर फिनिश्ड गुड या फिर लग्जरी गुड्स जैसे कि एसेंस वगैरह, जिसको इत्र कहते हैं, चंदन, इस तरह की चीज़ें, मसाले, इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे दुनिया को, रेशम, कॉटन। अब शायद ये उतने वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं हैं जितने कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, या जैसे जैसे चाइना एक्सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स। इन चीज़ों में आज के टाइम पे प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये रॉ प्रोडक्ट नहीं है, और तो इसलिए मार्जिन ज़्यादा होता है। और जब आप किसी चीज़ पे वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आप ज़्यादा हाई लेवल जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स या स्किल्ड जॉब्स अपनी कंट्री में प्रमोट कर रहे हो। जॉब्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है आपकी कंट्री में। तो सुपर पावर इन द सेंस अगर हम कंट्रीब्यूट क्या करते हैं दुनिया में, उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जो कल्चर है, जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो से रिलेटेड, जो डिज़ाइंस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, या फिर फॉर एग्जांपल जो हमारा कल्चरल आर्ट में जो चीज़ें थी उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। very cool place to visit. It's just fucking shops, and that's what you're like कि बहुत क्या cool जगह आए हम। Like that's what I'm thinking. We've lost हमारा ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ जो भी हंड्रेड्स एंड 200 टाइप्स ऑफ तुम्हारे रीजनल बेसिस पे आर्किटेक्चर होगा, हम वो भूल चुके हैं, राइट? हम एम्प्टी सोललेस बिल्डिंग्स, ग्लास वाली, जो बिल्कुल, ये मैं शायद पता नहीं कब बात कर रहा था मेरे गांव के बारे में। मेरे गांव का जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, जो गांव में जो घर बने होते हैं, वो उनकी जो छत होती है वो होती है स्लांट वाली रूफ। आई थिंक मैंने बात की है लास्ट टाइम जब हम यही एपिसोड देख रहे थे, येस्टरडे या फिर एक दिन 2 दिन पहले। वो होती है स्लांट वाली, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उनके ऊपर वो गोल से रेड कलर के मिट्टी के खपरे कहते हैं उनको, खपरे लगे होते हैं। जैसे उस तरीके का आर्किटेक्चर इवन आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगा, पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएगा, जो रेड से कलर की छत होती है, स्लांट वाली छत, रूफ जिसको कहेंगे। तो और नेचुरल प्रोडक्ट बांस, और जो नीचे की स्ट्रक्चर होता था घर का वो बांस से बना होता था। पर अब लोग कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, जो कि
एनवायरनमेंट की भी ऐसी तैसी कर ही रहा है, तो गया उनका आर्किटेक्चर भाड़ में या फिर दुनिया से। सही बात कही, वो इरेक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है rather than सेम बिल्डिंग फॉर्म्स, सेम मॉल्स, सेम सुपरमार्केट, सेम ऑफिस स्पेसेस भी आप आर्किटेक्चरली एक फ्यूजन स्टाइल में कर सकते हो, मॉडर्न और एंशिएंट को मिक्स करके। कौन कह रहा है भाई पुरानी तुम वही इतनी मोटी दीवारें बनाओ उस तरह की, बट उसको यूज तो कर सकते हो ना। चाइना इज एक्चुअली डूइंग दैट। हमने पूरा वीडियो बनाया था इस पे, चाइना जो मॉडर्न आर्किटेक्चर कर रहा है, वो अपने पास्ट की सिल्क उसको सबको रूट्स को मिक्स करके काफी मॉडर्न आर्किटेक्चर पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। बट आई डोंट नो व्हाई चाइना ने इंटरेस्टिंगली क्या किया ना, मॉडर्न और of course they've invested a lot on them because China was also in some ways making the same mistake, because they have also gone and invested a lot into say what is they have also abandoned। चाइना में जितने घोस्ट टाउन है ना, जितने उन्होंने अपार्टमेंट बिल्ड किए हैं, और अपार्टमेंट सिर्फ उन्होंने इसलिए नहीं बिल्ड किए क्योंकि उनको लंबी बिल्डिंग बनानी थी, लंबी बिल्डिंग तो उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। सिर्फ अपने लोगों को कंटिन्यूसली काम पे लगाए रखने के लिए वो कंटिन्यूसली नई नई सिटीज़ बनाते रहते हैं, लंबी से लंबी बिल्डिंग्स इरेक्ट करते रहते हैं। बहुत सारी सिटी चाइना में ऐसी हैं जहाँ पे 50-50 मंजिल के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हैं और बस वो पड़े हुए हैं, 50 फ्लोर, धीरे धीरे अब कोई रहने नहीं आया, धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, डिलेपिडेटेड कंडीशन में जा रहे हैं। उनका जो ग्लास विंडो है, ग्लास पैनल है, ये टूट जाता है धीरे धीरे। तो ये इस चीज़ में तो चाइनीज़ लोगों ने पहले बहुत ही झंड करवा रखी है अपनी। Abandoned what their original culture was, if I may say. after see In a big way they've gone and abandoned what the Chinese culture stood for, in a lot of ways। अच्छा, चाइनीज़ कल्चर अबैंडन के लिए तो भाई जिस लोगों ने भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है वो पढ़ो। चाइना का ऑफ कोर्स चाइना एक फैसिनेटिंग कंट्री है यार, किसी भी लिहाज में, कल्चर से लेके हिस्ट्री से लेके हर चीज़ में डिफरेंट तरीके से। इनफैक्ट वो लोग इन्वेंटर थे, कागज़, गन पाउडर, हर तरीके की चीज़ों को इन्वेंट करते थे। डिफरेंट तरीके के उनके वहाँ कपड़े रहे होंगे, उनके वहाँ डिफरेंट तरीके की बॉडी केयर से रिलेटेड चीज़ें और वो रही होंगी। उनके वहाँ डिफरेंट तरीके की मूर्ति कला, पेंटिंग्स, ये चीज़ें होंगी। बुक्स होंगी कितनी, सोचो उनके पास, क्योंकि उनके तो ट्रैवलर पूरी दुनिया में ट्रैवल करके लिखते थे उनके बारे में। उनके ट्रैवलर की बुक्स से हमें 6th सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी AD इस टाइम के इंडिया के, इस टाइम के डिफरेंट रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि उनका क्या कहना था हमारे बारे में। पर जब कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ तो माओ ने जो की है बहन उन चीज़ों की, और ये हंसने वाली बात नहीं है, बट आई मीन आयरॉनिक है, इस सेंस में हंस रहा हूँ कि उन्होंने जो बर्बादी की है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में उन्होंने कहा चलो भाई सारी स्पैरो मार दो। स्पैरो मार दी सारी। स्पैरो उन सारे कीड़ों को खाती थी जो फसल ख़राब होने से ख़राब कर देते थे। तो उन कीड़ों के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर रहा नहीं, वो कीड़े अनलिमिटेड में बढ़ गए, सारी फसल खा गए। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हिम। माओ दुनिया का सबसे बड़ा मास मर्डरर है, नंबर 1 पे। तो उसके साथ क्या कहेंगे उसे, मैं देख रहा था कहीं पे कि दुनिया के जो टॉप 5 मास मर्डरर है उसमें से नंबर 1 पे माओ है, 2nd पे चंगेज़ खान है, 3rd पे स्टालिन है, 4th पे तैमूर लंग है और 5th पे हिटलर है। और जितनी बदनामी हिटलर की है उतनी उसका 5% बदनामी भी माओ की नहीं है। इनफैक्ट चाइना की दुनिया की वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बैंक नोट पे माओ की फ़ोटो है। What is positive about India, right? India में अपनी firstly what gives me hope कि अपने लोग फैंटास्टिक हैं। अपनी जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में, जो अपनी एक सेंस में है अपने लोग फैंटास्टिक, पर वो एब्सोल्युटली सही बात नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है हिंदुस्तान में अपने लोगों की। I mean every day अभी I'm in the we invest in companies, every day I meet fantastic entrepreneurs in this country boss। सबको धंधा क्रिएट करना है, सबको कुछ बनाना है, सबको इनोवेट करना है। सो अपने जो लोग हैं वो I mean my great, if you ask me why do I believe in India, I don't believe in India, I believe more in the people of India, so Of course. it's the people of India I believe in, and that's what make India। So number 1 is that is number 1। number 2 is I think first एक सेकंड, नंबर 1 को क्लियर कर देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में औसम लोग हैं, इसमें कोई कमी नहीं है।
इनफैक्ट हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कॉन्शियस होते हैं अगर वो काम को ढंग से करना चाहें, वो इन्वॉल्व हैं अगर काम में। पर एट द सेम टाइम बहुत बड़ी संख्या में आपको लथार्जिक लोग भी मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते या फिर एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से अपनी लाइफ में, और पूरी लाइफ को उन्होंने इस तरीके से बर्बाद कर दिया है। अमेय प्रभु क्योंकि एक इन्वेस्टर है तो इनको हमेशा उस तरीके के लोगों से ही पाला पड़ता होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होगी, जिनके अंदर, जिनके पास आइडियाज़ होंगे, जो इनसे आके बात करते होंगे, जो एक हमेशा उस जोन में रहते होंगे मेंटली। तो ऐसा क्या होता है कि हम में से हर किसी का एक बबल होता है, क्योंकि हम अपने काम की वजह से, अपने जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं उसकी वजह से हम एक ख़ास लिमिटेड टाइप के लोगों के साथ मिल पाते हैं और उसके हिसाब से हमारा वर्ल्ड व्यू फॉर्म होता है। पर मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ कि हाँ, अमेजिंग लोग हैं इंडिया में, और इनफैक्ट मैं शायद अक्सर कहता भी रहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छे लोग किसी जगह है ना, जो सच में दिल से अच्छे हैं, वो शायद इंडिया में। बट अगेन इंडिया, हमारे ही लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हम अपने ही लोगों से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, अपने ही लोगों से हम क्रिंज होते हैं, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, Firstly, number two is स्पेशली that इंडिया कि से अपने बाहर। पास जो अल्टीमेटली जो ग्रोथ हो सकता है हमारे देश में, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हाँ सही, ये Indians are बहुत सही बात है। ultimately getting more and more prosperous and we have a long way to go, we can actually achieve a lot in terms of the, let's say, for any business, India will going to be a very large market. Thirdly, we are such a diverse country कि इंडिया में आप अभी देखिए नॉर्थ में डिफरेंट है, साउथ में डिफरेंट है, विद इन साउथ हर स्टेट इज डिफरेंट, सो यू कैन एक्चुअली हैव प्रोडक्ट सेगमेंटेशन एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ सिचुएशन की we can create, I would say, different parts of we can create different solutions for different part of the country, which also makes it interesting. So I think we have to realize that India and ultimately can definitely, if we try, work properly and try hard, there's no reason why we cannot be the primary and the most important power in the world as a superpower. There's no reason why. I think all that we need is more belief in who we are rather than trying to be somebody else. How do we inculcate or infuse that? How do we, in your at least, I think, see, approach? I mean, एक सेकेंड, ठीक है, शायद नंबर वन इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि नंबर वन मुझे नहीं लगता कि, ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक डेटा देता है कि ठीक है चाइना नंबर वन इकॉनमी बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल में भी अमेरिका से आगे कोई जा रहा है। उसका रीज़न बता देता हूँ सिंपल, मैंने पहले भी इस बारे में काफ़ी बात की हुई है। अमेरिका के पास देखो, जो भी देख रहे हो ना अपने आसपास, पैसा, इंडस्ट्री, सब कुछ, वो सब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, वो डिराइव होती है ज़मीन से, अर्थ से। अर्थ के अंदर जो है उससे उसकी नेचुरल वैल्यू डिराइव होती है। फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ फूड, अगर आपके पास फूड उगाने जैसी ज़मीन है। दूसरी चीज़ मिनरल्स और डिफरेंट तरीके के तेल या इस तरीके की चीज़ें जो हो गई, पेट्रोलियम। अब अमेरिका के पास इन सारी ही चीज़ों में सब फुल बढ़ोतरी है, बाकी किसी भी कंट्री से बहुत ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड, यानी कि जिस पे अनाज या फिर चीज़ें उगाई जा सकें, खेती लायक ज़मीन, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है दुनिया में सब। और सेकंड नंबर पे बाय द वे इंडिया के पास है, चाइना के पास नहीं है, जबकि इंडिया 7वें नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है, बट सेकंड नंबर पे इंडिया के पास है। टेक्नोलॉजी कि कितना उगाया जा सकता है उससे, वो अमेरिका के पास है। पानी अमेरिका के पास है, शेल गैस यानी कि नॉर्मल पेट्रोलियम की ही कैटेगरी में, वो अमेरिका के पास है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स, दुनिया की सबसे लंबा नेविगेबल रिवर सिस्टम अमेरिका के पास है, दुनिया की सबसे सेफ लोकेशन अमेरिका के पास है, दुनिया की सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पॉपुलेशन और स्टेबल पॉपुलेशन अमेरिका के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक अमेरिका का जो थ्रोन है वो कोई छीन रहा है, अनलेस अनटिल वो खुद ही उसे एब्रोगेट कर दे, जो कि करंटली जो अफगानिस्तान में किया है उन्होंने। अब मुझे उसमें कुछ खिचड़ी या फिर कुछ दाल में काला लग रहा है, बट उस पर बात करेंगे कभी और। हालांकि काबुल के फॉल के बाद उस पर बात करना मैं चाह रहा था, बट शायद कल करते हैं उस पर बात। एनीवे, तो फर्स्ट नंबर पे तो जब तक वो खुद नहीं छोड़ देते तब तक मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रगल इतने हैं। इंडिया
का स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना लो है कि वहाँ जाने में अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा. बट हाँ, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे लोग टैलेंटेड हैं और हम कोशिश कर रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट है. कंटिन्यूड कोशिश चलती रहनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है. This is something that has plagued us for hundreds of years. जब अंग्रेज भी आए हम बोले कि अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करेंगे पर अपने अपने फाइटिंग करेंगे. You know, like that's how the English got into the country, right? Battle of Plassey में जब आए तब. So I think we really need, I think one is we need. नहीं, अंग्रेज इंडिया में ऐसे आए थे, वो इस्टेब्लिश करने आए थे बिजनेस, बट वो अपनी सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी रखने की उन्होंने परमिशन ली हुई थी राजाओं से, आई मीन जो मुग़ल सल्तनत के लोगों से. और वो एक रियासत को दूसरी रियासत से लड़ने के लिए सपोर्ट करते थे. सेम लोग फ्रेंच करते थे, फ्रेंच एक को करते थे, ब्रिटिश दूसरे को करते थे. जनरली हुआ ये कि ब्रिटिश जिनको सपोर्ट करते थे वो जीतते चले गए, फ्रेंच धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते चले गए. और इस प्रोसेस में धीरे धीरे अंग्रेज़ भी ताकतवर होते चले गए. और फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जहाँ से आई मीन एस्टैब्लिश हो गया कि वो एक पावर है प्रॉपर. क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव मुंबई में हम लोग कहते हैं मद्रासी, we should forget all of this. Let us forget the fact that somebody, you know, we always try to divide amongst ourselves. कि वो पंजाबी है, वो मराठी है, वो गोवन है, वो गुजराती. Caste based, region based, state based. Is that ये हमको भूलना चाहिए. We have to be united. अभी यूएस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि जो आदमी from anywhere in the world, हाइटी से हो या कोस्टा रिका से हो या रशिया से हो या स्लोवाकिया से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो, जब वो यूएस का बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में जाता है वो अमेरिकन बन जाता है. And he thinks that the Star Spangled Banner is on my chest and I'm going to be American. We living in India, we always want to say कि चला India is, foreign is better, India is not good. अच्छा नहीं, यहाँ पे ना थोड़ी सी भावनाओं में बह गए मुझे लगता है. सॉरी यार. देखो, पहली बात अमेरिका के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है. टेक्सास के लोग बहुत प्राउड हैं टेक्सन होने पे. कैलिफोर्नियंस और न्यूयॉर्कर्स बहुत प्राउड हैं अपने अपने स्टेट पे. और इसी तरीके से दूसरे स्टेट के लोग भी अपने अपने स्टेट्स पे प्राउड होते हैं. सदर्नर होने के ऊपर प्राउड होते हैं. फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है. तो चीज़ ये है. और इंडिया में जो स्टेट का, क्योंकि मैं उसका एक पीड़ित हूँ, विक्टिम कह सकते हो कि मैं हूँ, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ और मैं बचपन से ही दिल्ली में रहा हूँ बहुत छोटी उम्र से. तो उनके अगेंस्ट एक जो मतलब बिहारी को एज ए पेजोरेटिव यूज़ किया जाता है. तो मुझे कई बार ऐसा बोला गया जिससे कि मुझे बुरा लगा बचपन में. तो बट है तो है सिचुएशन. मैं इस चीज़ के दूर होने की जितनी ज़्यादा उम्मीद करूँगा उतनी ज़्यादा शायद बहुत कम लोग करेंगे. लेकिन इस चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट है. लिटरली वो डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो उनकी एक हिस्ट्री है. इंडिया की एक्चुअली हिस्टोरिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये रही है कि डिफरेंट तरीके के मतलब डिफरेंट जगहों के लोगों को एक साथ लेके आना किसी मुद्दे पे. इंडिया की हिस्टोरिकल प्रॉब्लम ही यही रही है. तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये इस प्रोसेस को टेक प्लेस करने में टाइम लगेगा और इसके लिए एक्टिव चीज़ें करनी होंगी. कुछ इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करना होगा जो इस चीज़ को प्रमोट करें, और करती भी है सरकार इस तरीके की चीज़ें. और आज से नहीं, शुरुआत से ही, जब से इंडिया अपनी इस करंट फॉर्म में आया है तब से. Why should we do that? Well, let us say India is the best. Let us believe in ourselves, and maybe even if it is not the best, let us recognize what are our shortcomings and make it the best. So I think we fundamentally need to believe in ourselves more. We need to, and it's a mindset issue. See, क्या होता है ना, Believe in ourselves, वही बात है ना. I totally agree with you, but that's the thing ना. Believe तभी हम कर सकते हैं ना जब हमें एक स्टैंडर्ड या एक होप दिखे. बराबर नहीं, you're right. राइट. होता क्या है, आप इस बिलीफ का, पता है ये बहुत स्कैरी ग्राउंड इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बिलीफ को मैं आपको देख के बहुत इजीली आप पे कैपिटलाइज कर सकता हूँ. आई कैन टर्न यू इनटू अ वेरी डम वोटर बाय सेलिंग यू दिस. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आई कैन मेक यू लाइक अ स्टेटमेंट लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. व्हाट डज दैट मीन? बट इट्स वेरी स्ट्रांग इन बिलीफ. सो यू कैन इजीली कम, इस बिलीफ को कैपिटलाइज करना बहुत ईजी होता है. आई थिंक इसका ये होता है कि हमारे देश में ना बिलीफ अभी भी बहुत है. भारतीय बहुत प्राउड है. We are not a very insecure race in terms of जहाँ पे self esteem. नेशनैलिटी के ऊपर नहीं है हम insecure. Constantly feels wrong.
देयरफॉर बहुत हाई एंड सेल्फ विक्टिमाइजेशन में हम रैंक करेंगे अगर कोई रिसर्च होगी इस पे. Indians really victimize themselves very wrong because they feel so strongly about themselves. It goes hand in इनफैक्ट हाँ, मैं भी पहले ऐसा सोचता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार हम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं. और मैं इसके बारे में पहले बोल चुका हूँ, पर अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक्चुअली हम वन ऑफ द मोस्ट रिजिड, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, क्योंकि हम ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है एंटीक्विटी से लेके अभी तक. तो कुछ तो लिखा था इसने कि इस पर किसी शायर ने की, कुछ तो बात होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. एक बहुत तगड़े लेवल पे सेल्फ लव है, लेकिन कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस सेल्फ लव को एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करने की. और क्योंकि हमारे साथ रॉन्ग हुआ है तो वो आदमी इससे कंटेंट नहीं कर पा रहा. तो यार मौका जिसको मिला सेल्फ लव को उसी इंटेंसिटी में सेल्फ विक्टिमाइज भी करता है. हम क्योंकि अगर हमसे पूछे कोई इंसान फॉर एग्जांपल, अरे इंडिया पुअर क्यों, वो सेल्फ लव चोट में बदल जाता है. फिर चोट में जब उसको कोई आंसर नहीं दिखता ना, क्योंकि वो क्या कहे कि भाई कितना टाइम हो गया ढंग की पॉलिसी नहीं आई. अब नॉलेज भी नहीं होती लोगों को कितनी ज्यादा कि हम कहाँ से पॉलिटिकल कौन सी 90s में कौन सी पॉलिसीज चल रही थी, क्या लिबरलाइजेशन हुआ, कुछ नहीं पता ना लोगों को एक्चुअल में. तो आदमी सीधा अंग्रेज पे कूद जाता है. और वो जो जंप है ना अंग्रेज, सीधे वो एक जंप है सेल्फ विक्टिमाइजेशन कि हमारे साथ ये हुआ था. तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक बिलीविंग सेल्फ बिलीफ तो बहुत सेंट्रल है दुनिया में, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए भी सेंट्रल है. अगर आप इनसिक्योर हैं, पहले आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी पे जाना है. कोई मैं किसी इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ, अगर मुझसे अच्छा, कल ना यहीं से शुरू करेंगे सेल्फ बिलीफ, क्योंकि ये अगेन टॉपिक चेंज हो गया. टॉपिक इंडिया से अब सेल्फ बिलीफ या अपने आप में बिलीव करना कितना इंपॉर्टेंट होता है इस पे आ गया है. तो कल हम इसी जगह से शुरू करेंगे. आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.